फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री यानी कार्बधात्विक यौगिकों की हम रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। उस रासायनिक गुण में हमने इससे पूर्व में जो है अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था और उन अभिक्रियाओं में कार्बोनिल यौगिकों के साथ हम योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। योगात्मक अभिक्रियाओं में हमने ग्रीनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करा रहे थे, कार्बोएल्डिहाइड के, एसिटिल्डिहाइड के और एसीटोन की। इसी प्रकार से हमने थायोएल्कोहलों के निर्माण हमने पढ़ा था। थायोएल्कोहलों के निर्माण के बाद में हमने जो तीसरी हमारी रिएक्शन चल रही थी वो साइनाइडों के साथ हम पूर्व के वीडियो में कॉमन रिएक्शन पढ़ा चुके थे। अब साइनाइडों के साथ देखिए नंबर तीसरी अभिक्रिया चल रही है आपकी साइनाइडों के साथ अभिक्रिया, साइनाइडों के साथ अभिक्रिया। तो देखिए साइनाइडों के साथ अभिक्रिया में हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। वो है आपकी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया हमारी H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड है प्लस CH3MgCl, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन साइनाइड। अब देखिए ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये प्लस और ये माइनस, हेड और टेल। अब देखिए H बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड MgCl। अब देखिए हमने इसका जलक गठन करा दिया। ये देखिए HOH, ये हमारा जलक गठन हो गया। और जलक गठन के बाद में ये देखिए आपका ये सही रहेगा, ये प्लस और ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस, और ये आपका H बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और ये डबल बॉन्ड आपका NH, और ये आपका Mg आपका Cl और OH। अब देखिए अगली घटना में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट घटना में जो बना है H बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड NH प्लस H2, जलक गठन करा दिया हमने। और ये अमोनिया आपकी बाहर निष्कासित हो गई आपकी, ये प्लस ये माइनस, H बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड और NH2, ये बन गया हमारा एसिटेल्डिहाइड। ये लीजिए, यानी कि कार्बोनिल यौगिक का निर्माण हो गया, कार्बोनिल यौगिक। और देखिए अपनी कॉमन रिएक्शन पढ़ी थी, जो अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे साइनाइडों के साथ अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे, उसमें नंबर 1 है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो उसके अंदर हमारा कॉमन रिएक्शन के अंदर हमारा कार्बोनिल यौगिक बन रहा था। जहाँ व्यक्तिगत हम उदाहरण ले रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड के लिए आपका मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि ग्रीनार अभिकर्मक, ग्रीनार अभिकर्मक। तो ग्रीनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड की, तो आपका देखिए कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है, यानी एसिटिल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब यदि हम मान लीजिए आपका मेथिल साइनाइड लें, मेथिल साइनाइड लें तो आपका किस प्रकार का कार्बोनिल यौगिक बनेगा। देखिए स्टूडेंट, हम मेथिल साइनाइड लेते हैं, ये हमारी पहली रिएक्शन। दूसरी हम जो है वो पढ़ रहे हैं मेथिल साइनाइड के साथ, मेथिल साइनाइड के साथ अभिक्रिया। ये लीजिए मेथिल साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3MgCl, ये हमारा मेथिल साइनाइड हो गया आपका मेथिल साइनाइड। अब देखिए ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये प्लस और ये माइनस आपका
प्लस जल अपघटन करा रहे हैं, अमोनिया का निर्माण हो जाता है और ये हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और NH3। ये देखिए आपका बन गया एसीटोन। क्या बन गया आपका? एसीटोन। तो देखिए स्टूडेंटों, हम बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों को हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो सेकेंड यूनिट में जो कार्बोहाइड्रेट यौगिक चल रहा है उसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ये तीसरी अभिक्रिया हम साइनाइडों के साथ पढ़ रहे हैं, जिसमें कॉमन रिएक्शन हमने आपको पूर्व के वीडियो में आपको बता दिया, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण हो रहा है। अब हम व्यक्तिगत कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। एसिड एल्डिहाइड जो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया कराई है। इसके बाद हमने मैजिक साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई आपकी। तो देखिए आपका एसीटोन यानी प्रोपेनोन कीटोन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? आपका कीटोन का निर्माण हो गया। अब देखिए इसमें जो एरोमेटिक यौगिक लें यानी फेनिल साइनाइड लें आपका, तब हम उसका गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएं, तब आपका क्या बनेगा? तो देखिए ये साइनाइडों के साथ अभिक्रिया हमने करा रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, आपका एसिड एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल यौगिक का निर्माण हो रहा है। IUPAC में हम कह सकते हैं आपका एथिनाइड। ये आपका एल्डिहाइड समूह है यहाँ पर। ये आपका प्रोपेनॉन, प्रोपेन प्लस ऑन कीटोन के अंदर। अब हम अगली रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो है आपके तीसरे नंबर की अभिक्रिया एरोमेटिक यौगिक हम ले रहे हैं, तब भी आपका कार्बोनिल यौगिक का ही निर्माण हुआ। देखिए तीसरे नंबर की हम अभिक्रिया इसी साइनाइडों के साथ हम ले रहे हैं। तो देखिए आपका C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड है प्लस CH3 NgCl। ये हमारा फेनिल साइनाइड आपका तीसरे नंबर की रिएक्शन हम C वाली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। फेनिल साइनाइड के साथ गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। गिरनार अभिकर्मक के साथ ये देखिए अब ये आपका प्लस ये माइनस और ये प्लस और C6H5 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और ये डबल बॉन्ड है NgCl और हमने इसका जल अपघटन करा दिया H2H। ये लीजिए तो ये आपका बन गया देखो C6H5 CH3 डबल बॉन्ड NH। अब देखिए हम इसका पुनः जल अपघटन करा रहे हैं। C6H5 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड NH प्लस H2। ये लीजिए ये आपकी अमोनिया और ये आपका C6H5 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O और NH। ये बन गया हमारा एसीटोफिनोन यानी कीटोन ग्रुप है आपका। तो इस प्रकार से देखिए कार्बोनिल यौगिक ही बन रहा है। तो हम एरोमेटिक यौगिकों के साथ साइनाइड की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक के साथ करा रहे हैं, तो भी हमारा कार्बोनिल यौगिक का निर्माण हो रहा है। तो साइनाइडों के साथ अभिक्रिया हो गई, जो कि हम रासायनिक गिरनार अभिकर्मकों के साथ रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे। पहली योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे थे हम। इस योगात्मक अभिक्रिया के अंदर जो है कार्बोनिल यौगिकों के साथ दूसरी थायोएल्कोनों का निर्माण, यानी कार्बोनिल यौगिकों के साथ एल्कोनों का निर्माण हम पढ़ रहे थे। दूसरी थायोएल्कोनों का निर्माण हम पढ़ रहे थे। तीसरी हम साइनाइडों के साथ जिसमें आपके कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण हो रहा है। अब चौथी अभिक्रिया पढ़ेंगे हम एस्टरों से। एस्टरों से हम चौथी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। एस्टरों की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक के साथ करा रहे हैं। तो देखिए आपका क्या बनता है, ये भी एस्टरों के साथ यानी एस्टरों से हम पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन नंबर 4 देखिए एस्टरों
के साथ, एस्टरों के साथ अभिक्रिया हम कर रहे हैं। कॉमन रिएक्शन देख लीजिए, ये R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड R, ये R डैश है। दोनों सब अलग अलग हो सकते हैं। इसकी अभिक्रिया हम ग्रीनर विकल्पक के साथ करा रहे हैं, MgCl के साथ करा रहे हैं। तो देखिए ये आपका प्लस और ये माइनस, आपका ये माइनस, ये प्लस और ये आपका माइनस और ये प्लस। तो R बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड O R और O बॉन्ड MgCl, ये देखिए आपका बन गया। अब इसका यदि हम मान लीजिए जल अपघटन करा दिया, H2S हमने जल अपघटन कराया, ये प्लस और ये माइनस, तो ये लीजिए आप, तो ये R बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड O H और बॉन्ड O R प्लस Mg आपका Cl बॉन्ड OH। अब अगली घटना में देखिए आप, R बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड O बॉन्ड R और बॉन्ड O बॉन्ड H, ये देखिए आपका ये ROH आपका बाहर निकल गया और ये R बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O ROH। तो ये कार्बोनिल यौगिक का निर्माण हो गया। साइनाइडों से भी कार्बोनिल यौगिक बने थे और एस्टरों से भी हम ग्रीनर विकल्पकों के साथ यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो आपके कार्बोनिल यौगिक यानी कीटोन का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है कीटोन का। अब देखिए हम एथिल एसीटेट के साथ ग्रीनर विकल्पक की अभिक्रिया करा रहे हैं। स्टूडेंटों का हम व्यक्तिगत उदाहरण ले रहे हैं, ये हमने एक कॉमन उदाहरण लिया था आपका। आप देखिए CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ये आपका एथिल एसीटेट की अभिक्रिया हम CH3 MgCl के साथ करा रहे हैं, MgCl के साथ करा रहे हैं। तो देखिए आपका ये आपका वही माइनस, ये प्लस और ये माइनस और ये आपका प्लस, और ये हो गया आपका CH3 और C बॉन्ड CH3 बॉन्ड O MgCl O C2H5 प्लस हमने जल अपघटन करा दिया, ये प्लस माइनस आपका बाहर निकल गया और ये देखिए आपका CH3 O बॉन्ड H O C2H5 और ये माइनस MgCl OH बाहर निकल गया आपका। और ये देखिए CH3 O C2H5 और ये OH, ये आपका एल्कोहल बाहर निष्कासित हो गया आपका। और ये देखिए CH3 और डबल बॉन्ड O और C2H5, ये हमारा बन गया एसीटोन। क्या बन गया? एसीटोन। और सह उत्पाद के रूप में एथेनॉल। तो देखिए स्टूडेंटों, हम जो है एस्टरों के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं और एस्टरों के साथ जो अभिक्रिया हम ग्रीनर विकल्पकों के साथ पढ़ रहे हैं और इनके साथ ग्रीनर विकल्पकों के साथ क्रिया कराने पर भी आपका कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोनिल। हमने साइनाइड के साथ अभिक्रिया पढ़ी, तब भी हमारा कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण हुआ था। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई, एसिटिल्डिहाइड बना। मेथिल साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई, एसीटोन का निर्माण हुआ। पेनिल साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई तो भी आपका एसीटोफिनोन का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से जब हम एस्टरों के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो आपकी
आपके ग्रिनार विकर्मकों के साथ अभिक्रिया कराने पर भी आपके कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण हो रहा है, एसीटोन का निर्माण हो रहा है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, देखिए इसको आप समझ लीजिए। ये हमारा एथिल एसीटेट है, आईयूपीएसी में एथिल एथेनॉल यानी एस्टर लिख दीजिए आप। एस्टर की अभिक्रिया हम ग्रिनार अभिकर्मक के साथ करा रहे हैं। ये हमारा ग्रिनार अभिकर्मक है, ग्रिनार अभिकर्मक, जिसको आप बोल सकते हैं मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ प्रक्रिया कराई। ये हमारा प्लस, ये माइनस, ये प्लस इस माइनस से आगे जुड़ जाएगा। ये देखिए आपका निष्कासित हो गया ये। इसके बाद में इस प्राप्त उत्पाद का इस में से एल्कोहल आपका बाहर निष्कासित हो गया, तो आपके एसीटोन का निर्माण हो गया, यानी कार्बोनिल यौगिक का निर्माण हो गया। अगली अभिक्रिया देखिए आप, दूसरा एस्टर लेते हैं। इस मेथिल की जगह हमने हाइड्रोजन लिया, ये देखिए, तब आपका क्या बनेगा, एस्टरों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, आपका एसीटोन का निर्माण हो गया आपका। अगली अभिक्रिया में आप देखिए, नेक्स्ट अभिक्रिया ये आपकी H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H। आप आईयूपीएसी में लीजिए एथिल मेथेनोएट, वहां हमने एथिल एथेनोएट लिया था, यहाँ आपने एथिल मेथेनोएट ले लिया। इसकी अभिक्रिया हम ग्रिनार अभिकर्मक के साथ करा रहे हैं। ये हमारा ग्रिनार अभिकर्मक है, ग्रिनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, और ये माइनस और ये प्लस। तो देखिए H बॉन्ड C बॉन्ड CH3 OC2H5 बॉन्ड O NGCl। अब हमने इसका चलन गठन करा दिया, HOH, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस इस माइनस से आपका मिल जाएगा, और ये C। अब देखिए आपका ये आपका H बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड O बॉन्ड H OC2H5 माइनस NGClOH। अब देखिए H बॉन्ड C बॉन्ड CH3 OC2H5 O बॉन्ड H, ये आपका एथेनॉल आपका बाहर निष्कासित हो गया, CCH3, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O प्लस C2H5OH। ये देखिए हमारा एसिटेल्डिहाइड का निर्माण हो गया। इसका निर्माण हो गया एसिड, और एथेनॉल सह उत्पाद के रूप में बाहर निष्कासित हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जो पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों की ग्रिनार अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया करी, जैसे अल्कोहल का निर्माण हुआ था, फिर थायोएल्कोहल का निर्माण हुआ, साइनाइड से कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण हुआ, एस्टर से भी कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण हो रहा है। तो ये हमने 4 अभिक्रिया पढ़ी। तो आज के वीडियो में हमने साइनाइडों के साथ और एस्टरों के साथ अभिक्रिया पढ़ी है। तो उसमें हमारा कार्बोनिल यौगिक होते क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में द्विबंध का आना ही कार्बोनिल यौगिक कहलाता है, C डबल बॉन्ड O। अब उसमें देखिए कार्बोनिल यौगिक के अंदर आपका हम जो उत्पाद बना रहे हैं, एसिटिल्डिहाइड बना रहे हैं, आपका एसीटोन बना रहे हैं, ये 2 ही अपन उत्पाद बना रहे हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली अभिक्रिया रिएक्शन नंबर 5 वो है CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे। अगले 5वें नंबर की रिएक्शन है CO2 के साथ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। 5वें नंबर की रिएक्शन देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं CO2 के साथ, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। तो देखिए इसमें C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड
कि O डबल बॉन्ड C बॉन्ड O NgCl और ये हो गया हमारा CH। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका जवाब गठन करा देते हैं। हाइड्रोलाइसिस हमने जवाब गठन कराया HOH, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये लीजिए आप O डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH प्लस NgClOH, ये हो गया हमारा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल और आयुर्वेसिन है एथेनोइक अम्ल। ये लीजिए, ये आपके एथेनोइक अम्ल का निर्माण हो गया। किससे? CO2 के साथ जब हम गिरनार विकर्मकों की अभिक्रिया कराते हैं तो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। व्यक्तिगत नाम आपका सामान्य नाम एसिटिक अम्ल, आयुर्वेसिन में हो गया आपका एथेनोइक अम्ल। अगले हम छठे नंबर की रिएक्शन कार्बन डाई सल्फाइड से। रिएक्शन नंबर 6 है हमारे कार्बन डाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। कार्बन डाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं और देखिए आप कार्बन डाई सल्फाइड के साथ C डबल बॉन्ड S, ये आपका कार्बन डाई सल्फाइड है जिसकी अभिक्रिया हम गिरनार अभिकर्मक के साथ करा रहे हैं MgCl। ये हमारा गिरनार अभिकर्मक है, गिरनार अभिकर्मक, ये गिरनार अभिकर्मक हमारा, और ये हमारा है कार्बन डाई सल्फाइड। अब देखिए ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस, ये प्लस और ये माइनस। अब देखिए S डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड S NgCl, हमने इसका जवाब गठन करा दिया H बॉन्ड OH प्लस माइनस और ये माइनस और ये प्लस, ये लीजिए आप S डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड SH और ये हमारा बन गया NgClOH, ये लीजिए। तो ये हमारा उत्पाद बन गया आपका। तो CO2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो रहा है हमारा, थायोनिक अम्ल का निर्माण हो गया, कार्बन डाई सल्फाइड के साथ करा रहे हैं। अब अगली अभिक्रिया हम जो है SO2 के साथ कराएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, यानी SO2 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड S डबल बॉन्ड O यानी सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया हम गिरनार अभिकर्मक के साथ करा रहे हैं। ये हमारा गिरनार अभिकर्मक है, गिरनार अभिकर्मक, देखिए, और इसके साथ कराते हैं तो ये हमारा प्लस और ये माइनस और ये प्लस, O डबल बॉन्ड S बॉन्ड CH3 बॉन्ड O NgCl। अब देखिए H बॉन्ड OH और ये हमारा O डबल बॉन्ड S बॉन्ड H3 बॉन्ड OH प्लस NgClOH, ये बन गया हमारा सल्फोनिक अम्ल। ये हमारा सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम गिरनार अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे थे, योगात्मक अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे। तो पहली जो हम योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे थे उसमें कार्बोनिल यौगिकों के साथ हम जो है अभिक्रिया पढ़ रहे थे, उसमें एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया जो है हम थायोएल्कोहल का निर्माण हमने पढ़ा, जो पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हमने रिएक्शन नंबर 3 से स्टार्ट किया था साइनाइडों के साथ, जिसमें हमारा कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण हो रहा है। चौथी अभिक्रिया में एस्टरों से गिरनार अभिकर्मकों की अभिक्रिया करा रहे हैं, योगात्मक अभिक्रिया, तो उसमें भी कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण हो रहा है। पांचवें नंबर में CO2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, थायोनिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। SO2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, सल्फोनिक
हाइड्रोजनिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये हमने जो गिरनार अभिकर्मकों के साथ में केमिकल रिएक्शन पढ़ी, योगात्मक अभिक्रिया है, उसके बाद में हम अब दूसरी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया के अंदर हमने 7 रिएक्शनें पढ़ी, गिरनार अभिकर्मक के साथ में योग कराया। अब हम पढ़ेंगे दूसरी अभिक्रिया, वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंटों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मकों के साथ हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। गिरनार अभिक्रिया की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 पढ़ेंगे हम सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से अभिक्रिया। गिरनार अभिकर्मक के द्वारा गिरनार अभिकर्मक की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के यौगिकों का संश्लेषण किया जा सकता है, जिसमें हम नंबर 1 पढ़ रहे हैं सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से। आप देखिए सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक, जब गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया हम सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण होता है। अब वास्तव में सक्रिय हाइड्रोजन क्या है? सक्रिय हाइड्रोजन ऐसी हाइड्रोजन जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ी हुई है, जैसे ऑक्सीजन, आपका नाइट्रोजन और फ्लोरीन। जैसे हम कोई भी एग्जांपल लें HOH, जैसे HOH के अंदर देखिए HOH हाइड्रोजन आपका सक्रिय है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है आपका। आप देखिए अमोनिया NH2 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है आपका R बॉन्ड NH2, यानी कि आपका जो एल्केन समूह है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक केमिक R2NH द्वितीय केमिक, ये आपका जुड़ा हुआ है। अगला आपका ROH है, आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, आपका HCOOH। तो इस प्रकार से जो सक्रिय हाइड्रोजन है, सक्रिय हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन का किसी उच्च ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा हुआ होना। तो देखिए हम सबसे सिंपल उदाहरण ले रहे हैं HOH वाला, यानी हाइड्रोजन सीधे ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, उच्च ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ी हुई है। उच्च ऋण विद्युतीय तत्व जैसे आपका ऑक्सीजन, आपका नाइट्रोजन और आपका क्लोरीन, ये उच्च ऋण विद्युतीय तत्व है, उससे सीधा हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो वो हमारे सक्रिय हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो हम देखिए योगात्मक अभिक्रिया के बाद में स्टूडेंटों जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो गिरनार अभिक्रिया की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण किया जाता है, विभिन्न प्रकार के यौगिकों का संश्लेषण किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हम सक्रिय हाइड्रोजनों के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। वास्तव में सक्रिय हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन श्रेणी का निर्माण होता है। सक्रिय हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का सीधा किसी उच्च ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन से जुड़ा होना ही सक्रिय हाइड्रोजन कहलाते हैं, जिसमें हम सब सक्रिय हाइड्रोजन के उदाहरण HOH, अमोनिया प्राथमिक केमिक, द्वितीय केमिक, एल्कोहल आपका, एसिटिक अम्ल आपका, एसिटिलीन आपका, ये सब सक्रिय हाइड्रोजन उनके अंदर उपस्थित है और जिसके फलस्वरूप एल्केन श्रेणी का निर्माण होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण यही टॉपिक पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो नेम रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, जेरी-री-नाम विधि। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।